अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डेली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो पहले मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लिया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम चेक करें तो आज हमारे पास यूएसडी के कुछ डाटा है, उनके वाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। इसके अंदर प्रीवियस रीडिंग चेक करें तो 220K की थी प्रीवियस रीडिंग, और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 246K की जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा वीक आता है नेगेटिव आता है तो इसी यूएसडी वीक होगा। बाकी ये हमारे पास वीकली डाटा है तो इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, मार्केट में ज्यादा कोई वोलेटिलिटी क्रिएट नहीं करता ये डाटा। उसके बाद हमारे पास कोई ड्यूरेबल गुड का डाटा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आते हैं तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, अगर ये डाटा नेगेटिव आते हैं तो यूएसडी के लिए बेरिश साइन है। तो ये हमारे पास आज की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स है। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये सबसे पहले पेपर डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई के अंदर हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाकर चेक कर लेते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो इस लेवल पर मार्केट ने प्रीवियस अपना हाई स्वीप किया और रेंज किया। रेंज के बाद हमारे पास जो कल कैंडल क्लोज की थी, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेरिश कैंडल क्लोज मार्केट ने की है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है नेक्स्ट मार्केट के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। एटलीस्ट इस पॉइंट तक हमारा ये टारगेट बांध रहा है सेलिंग के लिए। H4 के अंदर हम चेक करें तो इस लेवल से मैंने आपको सेलिंग बताई हुई थी कि मार्केट वहां से स्वीप करके अगर सेल साइड का मोमेंटम दिखाती है तो यहाँ से मार्केट सेल साइड आएगी एटलीस्ट इस लेवल तक। ये लो हमारा टारगेट होगा। इसके अकॉर्डिंग इसके रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था। वीकली एनालिसिस की वीडियो में ये बताया गया जो इस वीक पब्लिश किया है। ये इस तरह मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम मार्केट ने उसी तरह की मूव दी है। मार्केट ने पहले यहाँ पे ऊपर रेंज करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड मोमेंटम ब्रेकआउट किया और अब मार्केट सेल साइड आ रही है। ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। डीएक्सवाई में आगे आने वाले दिनों में हमें मजीद सेलिंग नजर आ सकती है। वो मैं सकते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के पेयर में हम सबसे पहले अपने वीकली एनालिसिस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने आपको जो जोन बताए थे मार्केट ने उनको किस तरह के रिस्पेक्ट दिए जी। ये वीकली आउटलुक की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट अब बुलिश हो चुकी है। मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट इस वीक बुलिश रहेगी। मैंने आपको जोन बताए थे सबसे पहले करंट लेवल पर जब मार्केट खड़ी तो मैंने कहा था आपको M5 के अंदर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है अपना तो रिट्रेसमेंट पर आप बाय का एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। ये ट्रेड हमारे पास रिस्क की होगी। ये ट्रेड मैंने आपको बताई थी कि ये यहाँ पे मार्केट ने अपना एमएसएस किया। एमएस करने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे मार्केट आई और मार्केट ने सबसे पहले तकरीबन आपको 140 पिप्स की मूव दी। 140 150 पिप्स की मार्केट ने रिस्पेक्ट दी इस जोन को, अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक एंट्री ली है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो नीचे ये मैंने आपको जोन बताया था, यहाँ से मैंने आपको कहा था कि ये जोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से एक हमें बेस्ट बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखें ये हमारे पास जोन था, इस जोन के ऊपर मार्केट आई है और इस जोन पर मार्केट ने आने के बाद तकरीबन तकरीबन से 1200 प्लस पिप्स की मूव दी है। ये हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव थी। मार्केट ने इस लेवल से दी है तो यहाँ मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट दी है इसको। उम्मीद करता हूँ कि जिस मेंबर ने यहाँ से ट्रेड ली होगी उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये आपके सामने है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट मूव करेगी मंडे वाले दिन, उस तरह की मार्केट ने बिल्कुल सेम मूव दी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं और आज के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करें। ये मेरे पास गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो गया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस कैंडल है, इसके अंदर बाय का मोमेंटम नजर आ रहा है। मार्केट बाय साइड जा रही है और अपने प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसके अब जा चुकी है। अब हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक करंटली इसे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें मार्केट इस वक्त बाय नजर आ रही है। तो बाय एटलीस्ट इस लेवल तक जा सकती है मार्केट, या तो इस लेवल या तो इस वीक के अंदर मार्केट इसे टच कर सकती है, या तो इस अगले वीक के अंदर मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है। इस तरह का मोमेंटम नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि मार्केट इस जो हाई है या तो इसे टच कर दे या इस करीब तरीन जाके क्लोजिंग पे वीकली हमारे पास बुलिश है इस वक्त। एटलीस्ट ये ऊपर वाले लिक्विडिटी पॉइंट था। डे टाइम फ्रेम को चेक करें। डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने यहाँ पे अपना शटर शूट किया था यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक डिमांड एरिया था। डिमांड एरिया से मार्केट यहाँ से उठ रही है। डिमांड एरिया से उठ रही है और मार्केट ने यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर कहना क्लोजिंग दी थी तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट अब बुलिश है। मार्केट के अंदर हमें बाइक मोमेंटम नजर है, बाइक मोमेंटम देखने को मिलेगा। कल की कैंडल को चेक करें तो कल कैंडल की जो क्लोजिंग हमारे पास डोजी मिली है, ये हमारे पास ओवर सप्लाई एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक एरिया। वहाँ पे डोजी कैंडल क्लोज होने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग दिखा रही थी हमें, लेकिन मार्केट ने ओपनिंग के बाद बाय का मोमेंटम शो किया और मार्केट ने इसे फेल कर दी, यहाँ पे ट्रैप कर दी। मार्केट ने यहाँ पे सारे सेलर्स को लिक्विडेट कर दिया। अगर हम चेक करें तो इस वक्त हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक भी एटलीस्ट इस पॉइंट तक हमें बाइंग नजर आ रही है। इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है 4195, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक हमें एटलीस्ट बाइंग नजर आ रही है। तो उसके बाद हम सेलिंग देखेंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली तो, अदरवाइज सेलिंग काफी ज्यादा रिस्की है। ये थे डेली टाइम फ्रेम के। डेली टाइम फ्रेम हमें सब बुलिश है नजर आ रहा है। तो बताइए फोर टाइम फ्रेम में आ गया। फोर टाइम फ्रेम को चेक करें तो यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन यहाँ पे हमारे पास
F15 का सप्लाई एरिया था और रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से मार्केट ने हल्की सेल साइड रिट्रेसमेंट ली है। अब मार्केट ने H4 कैंडल क्लोजिंग की है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ और इसे अपसाइड पे ब्रेक कर दी है। अपसाइड पे मार्केट ने इसे ब्रेक कर दी है और H4 के रिलेटेड भी मार्केट इस वक्त बुलिश हो चुकी है करंटली। अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम में आई, 2 के टाइम फ्रेम में आए तो H2 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेक करें तो यहाँ पे मार्केट अगेंस्ट हमारे पास सप्लाई एरिया के अंदर आ चुकी है। एक ये सप्लाई एरिया है, उसके बाद अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास एक ये सप्लाई एरिया है, उसके बाद हमारे पास ये सप्लाई एरिया है। तीन हमारे पास सप्लाई एरिया है। डेली बेस्ड ड्रॉप, डेली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये हमारे पास तीनों सप्लाई पैटर्न्स बांध रहे हैं। अगर करंटली चेक करें तो करंटली मार्केट H2 के टाइम फ्रेम के अंदर एक सेलिंग लेवल के अंदर है और मार्केट इस तरह का मोमेंटम शो कर सकती है कि मार्केट यहाँ से हल्की फुल्की सेल साइड रिट्रेसमेंट ले सकती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन से बाय का मोमेंटम अपना कंटिन्यू कर सकती है। तो मार्केट यहाँ से सबसे रिट्रेसमेंट लेती है तो हमारे पास जो है टू के मुताबिक जो बेस्ट बाइंग जोन पड़ा वो ये है। ये हमारे पास लेवल, ये जो हमारे पास छोटी कैंडल है, ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है इस वक्त करंटली। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे आप एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। आफ्टर द स्वीप भी और डायरेक्ट भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अचानक के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अचानक के अकॉर्डिंग अचानक के अकॉर्डिंग भी यही हमारे पास कैंडल बार है, लेकिन इसमें भी नहीं है। अचानक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बड़ी कैंडल बार रही है। 45 के अंदर आए तो M45 के अंदर यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया के साथ ही हमारे पास नीचे सप्लाई एरिया है। हम ऐसा करते हैं जब कोई दो पैटर्न्स इकट्ठे एक साथ बने तो हम इस तरह का सिनेरियो पर ट्रेड कर सकते हैं कि जो पहला हमारे पास डिमांड है वो स्वीप हो जाए और सेकंड के ऊपर मार्केट टैप करे और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिमांड एरिया अगर मार्केट स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद हम यहाँ से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कि इस लेवल से हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है। उसके बाद चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर एक इसमें सपोर्ट लेवल भी पड़ा हुआ है। में जाते हैं और मार्केट मजीद डीपली एनालाइज कर लेते हैं। 15 अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड एरिया पड़ा है। यहाँ पे पीछे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और ऊपर एक हमारे पास डिमांड एरिया है। M15 अकॉर्डिंग ये डिमांड एरिया ठीक है, ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ये मार्केट के अंदर हमें अच्छी रिस्पेक्ट देगा। आफ्टर द स्वीप अगर आप इसे ट्रेड करते हैं तो ये जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। अगर आप इसे डायरेक्ट ट्रेड करते हैं विद कंफर्मेशन तो फिर भी यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकेंगे यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो नीचे आने के बाद आप यहाँ से उसके बाद अगर हम ऊपर चेक करें तो ऊपर H2 का जो जोन है उसके अंदर H2 के अंदर जो हमारे पास कैंडल क्लोजिंग हुई है करंटली वो डोजी हुई है। तो इस डोजी कैंडल के बेस पे यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। अगर कोई मेंबर इसे कैच करना चाहता है तो यहाँ पे हमारे पास अगर M15 का चेक करें तो M15 के अंदर हमारे पास MSS हो चुका है। M15 के अंदर हमें सेलिंग की कंफर्मेशन मिल गई है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है बट कंफर्मेशन मांगकर इस कंफर्मेशन के बेस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। M5 के अंदर भी सर्चे शिफ्ट हो चुके हैं और M15 के अंदर भी हमारे पास सर्चे शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम मजीद चेक करें तो हमारे पास M5 M15 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक सेलिंग जोन बन रहा है। अगर इसके अंदर मार्केट आती है तो यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा रिस्की होगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि मार्केट का जो ओवरऑल मुझे मोमेंटम नजर आ रहा है वो बाई साइड का नजर आ रहा है। यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है, मार्केट को सेलिंग का साइन दिखाती है तो आप यहाँ से अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। काल्पनिक अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको मिलेगी। यहाँ से मार्केट यहाँ से आपको पहला टारगेट ये होगा, उसके बाद सेकंड टारगेट ये हमारा डिमांड एरिया, उसके बाद मजीद आप टारगेट अपना एक्सपेंड कर सकते हैं मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए। तो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।